साहित्य उत्सव। नमस्कार। साहित्य उत्सव काव्य कौमुदी की इस श्रृंखला में महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें 7 कवयित्रियों की कविताओं का चयन किया गया है। समकालीन हिंदी कविता का एक पक्ष उन स्त्री कवयित्रियों का भी है जो येन केन प्रकारेण हाशिए पर रही, जिनके नाम, स्थान और महत्व उतना ही है जितना कि अकादमिक जगत की स्त्री कवयित्रियों का। ये वे कवयित्रियां हैं जो लगातार ही समकालीन हिंदी कविता के दायरे को और अधिक पुष्ट विस्तृत करती रही हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत जिन कवयित्रियों को स्थान दिया गया है, उनमें ज्योति चावला, असीमा भट्ट, अंजना वर्मा, सपना भट्ट, रेखा चमोली, अंकिता रासुरी जी और शहनाज इमरानी प्रमुख हैं। प्रथम कवयित्री ज्योति चावला। आपका जन्म 5 अक्टूबर 1979 दिल्ली, भारत में हुआ। आपके कविता संग्रहों में माँ का जवान चेहरा, जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से, कहानी संग्रह अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती प्रकाशित है। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से भी आप सम्मानित हैं। कविता का शीर्षक समझदारों की दुनिया में माएँ मूर्ख होती हैं। मेरा भाई और कभी कभी मेरी बहनें भी बड़ी सरलता से कह देते हैं मेरी माँ को मूर्ख, और अपनी समझदारी पर इतराने लगते हैं। वे कहते हैं नहीं है जरा सी भी समझदारी हमारी माँ को, किसी को भी बिना जाने दे देती है अपनी बेहद प्रिय चीज़। कभी शॉल, कभी साड़ी और कभी कभी रुपए पैसे भी देते हुए भूल जाती है वह कि कितने जतन से जुटाया था उसने यह सब, और पल भर में देकर हो गई फिर से खाली हाथ। अभी पिछले ही दिनों माँ ने दे दी भाई की एक बढ़िया कमीज किसी राह चलते भिखारी को, जो घूम रहा है उसी तरह निर्वस्त्र भरे बाजार में। बहनें भी सुरती हैं कि पिता के जाने के बाद जिस साड़ी को माँ उनकी दी हुई अंतिम भेंट मान सहेज रही इतने बरसों तक, वह साड़ी भी दे दी माँ ने सुबह शाम आकर घर बुहारने वाली को। माँ सच में मूर्ख है, सीधी है, तभी तो लुटा देती है वह भी जो चीज उसे बेहद प्रिय है। माँ मूर्ख है तभी तो पिता के जाने पर लुटा दिए जीवन के वे स्वर्णिम वर्ष हम 4 भाई बहनों के लिए। पिता जब गए, माँ अपने यौवन के चरम पर थी। कहा पड़ोसियों ने कि नहीं ठहरेगी यह अब, उड़ जाएगी किसी सफेद पंख वाले कबूतर के साथ। निकलते लोग दरवाजे से तो झांकते थे घर के भीतर तक, लेकिन दरवाजे पर ही टंगा दिख जाता माँ की लाज शर्म का पर्दा। दिन बीतते गए और माँ लुटाती गई जीवन के सब सुख, अपना यौवन, अपने रंग, अपनी खुशबू हम बच्चों के लिए। माएँ होती ही हैं मूर्ख जो लुटा देती हैं अपने सब सुख औरों की खुशी के लिए। माएँ लुटाती हैं तो चलती है सृष्टि इन समझदारों की दुनिया में, जहाँ कुछ भी करने से पहले विचारा जाता है बार बार। पृथ्वी को अपनी धुरी पर बनाए रखने के लिए माँ का मूर्ख होना जरूरी है। द्वितीय कवयित्री असीमा भट्ट। आपका जन्म 17 मई 1970 पटना, बिहार में हुआ। आपने
मगध विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से वर्ष 2000 में स्नातक की उपाधि और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से फिल्म एप्रिसिएशन पाठ्यक्रम पूर्ण किया। आपका कार्यक्षेत्र फिल्मों और धारावाहिकों, मंच अभिनय के साथ साथ लेखन तक फैला हुआ है। अपनी विशिष्ट प्रस्तुतियों में एक अनजान औरत का खत, द्रौपदी, मीरा नाची जैसे नाटकों का सफल मंचन और धारावाहिकों में भी उत्कृष्ट प्रस्तुति आपने की है। आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से कविताएं, संस्मरण और लेख लिखती रही हैं। कविता का शीर्षक लामबंद औरतें। चौराहा जाम कर एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर लामबंद है औरतें। चिलचिलाती धूप में तुमने कर दिया सरकार का चक्का जाम। व्यवस्था है लाचार और मजबूर। रोष में बरसा रही है लाठियां तुम लोगों पर। मुट्ठी भींच कर और भी कसकर तुम सब ने जोर से पकड़ रखा है अपना हाथ दूसरे के साथ। वह छोड़ रहे हैं आंसू गैस के गोले, कर रहे हैं पानी की बौछारें। तुम बागी औरतों पर, तुम्हारे लिए पीने का पानी तक नहीं है भरी दोपहरिया में, जहां सड़कें भी तप रही हैं रेगिस्तान की तरह। लहू से लथपथ अपने सर पर तुम सब ने बांध रखी है अपनी ही साड़ी और दुपट्टे के चीथड़ों को बनाकर कफन। जोर जोर से नारा लगाते हुए बढ़ती जाती हो आगे और भी आगे। वह खींच रहे हैं पकड़कर तुम्हारे केश और फाड़ रहे हैं कपड़े। जैसे घसीटी गई द्रौपदी भरी सभा में और मौन था पूरा का पूरा राजप्रासाद। दहशतगर्दों की आंखों में है नफरत और वासना औरतों के लिए, जो उठा रही है जुल्म के खिलाफ आवाज खुली सड़क पर। जिसने हिलाकर रख दिया है प्रशासन, जिसने डाल दी है व्यवस्था की नाक में नकेल। बौखलाए हुए जुल्मी अपना जुल्म और बढ़ा देते हैं, बरसाते हैं आग के गोले। तुम सब फिर भी बढ़ती जाती हो आग के शोलों को चीरते हुए। कायर, बलात्कारी यह नहीं जानते जिस आग से वे तुम्हें डरा रहे हैं वह तुम अपने सीने में रखती हो और रोज फूंक मारकर उससे अपना चूल्हा सिलगाती हो। तृतीय कवयित्री सपना भट्ट। आपका जन्म 25 अक्टूबर 1980 जम्मू कश्मीर में तथा शिक्षा उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुई। आप नई पीढ़ी की कवयित्री हैं और पेशे से शिक्षिका हैं। हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। 2022 में आपका चुप्पियों में आलाप कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। वर्तमान स्त्री जीवन जगत और उसके परिप्रेक्ष्य की चुप्पियों में आलाप लेने का साहस आपको नवीन भाव भंगिमाओं से ओतप्रोत करता है। प्रेम, विरह और जिजीविषा आपके कविताओं की पुख्ता जमीन तैयार करती है। कविता का शीर्षक घर। जीवन के रजिस्टर में अस्थाई रहा पता मेरा। कोई घर नहीं, कोई ठौर नहीं, कोई अलहदा पहचान नहीं। पिता की बेटी से पति की ब्याहता और बेटे की माँ होने तक की सारी यात्राएं मैंने बेनाम की। कभी पिता ने गुस्से में कह दिया था, अपनी पसंद से ब्याह करना है तो मेरे घर से निकल जाओ। मैंने उनकी पसंद से ब्याह करके उनकी पगड़ी बचा ली थी। अब जब पति गुस्से में कहते हैं निकलो मेरे घर से, तो पूछती हूँ कहाँ जाऊं। वे कहते हैं जहां मन करे वहां जाओ।
मन जैसी कोई चीज होती भी है भला औरत के पास, सोचती हूँ चुपचाप। घर शब्द मेरे भीतर घोर लालसा जगाता है, जैसे कोई बच्चा तरसते हुए किसी खिलौने को देखता हो। मेरे स्वाभिमान पर लगी चोटों पर इसी शब्द की प्रतिगूंज है। इस शब्द ने मुझे जब तक गहरे असंतोष और अवसाद से भर दिया है। बौद्धिक और भावनात्मक भूख के साथ साथ एक घर की जरूरत भी जब तक पेश आती रही है। कोई एक जगह जहां जार ओ कतार रोया जा सके, जहां शर्म लिहाज छोड़कर चीखा जा सके, किसी से बेखौफ हंसी ठिठोली की जा सके, किसी को उमग कर दिलासा दिया जा सके। जानती हूं कि अलग घर लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन अलग घर लेने के लिए सबसे अलग होने का फैसला ले पाना बड़ी बात है। घर लेना चूड़ी बिंदी खरीदने जैसा सरल नहीं। एक सामाजिक साहस दरकार है इसके लिए, जो मेरे भीतर कभी न पनप सका। नैतिकता और आदर्शों की एक जंजीर सीने के चारों ओर सदा लिपटी रही। इज्जत और मर्यादा का एक भारी पत्थर पैरों से सदा बंधा रहा। घर मेरे लिए गहरी नींद का कोई मीठा कच्चा स्वप्न भर है, जिसे आंख खुलते ही टूट जाना है। चतुर्थ कवयित्री अंजना वर्मा। आपका जन्म 12 फरवरी 1954 को मोतिहारी, बिहार में हुआ। कविता, कहानी, आलोचना, निबंध, बाल साहित्य आदि विधाओं में आपने लेखन किया है। आपके कविता संग्रहों में आदमी से, अनुभूति, तुम भी कभी किसी दिन, खुरदुरे जो दिख रहे हैं, पलकों पर निंदिया, एक सीप दे दो। कहानी संग्रहों में गिरिजा का पिता, अंततः एवं अन्य कहानियां। आलोचना, मुक्तिबोध, एक और चेहरा, केदारनाथ अग्रवाल और उनकी कविता। कविता का शीर्षक औरत के लिए क्यों। ये तो वे ही सड़कें हैं न जिन पर से अभी अभी गुजर गए हैं लड़के, हो हल्ला करते हुए, मस्ती में झूमते, बोलते और बतियाते हुए। उन्हीं सड़कों पर लड़कियां जा रही हैं इस तरह गुमसुम कि चुपके से निकल जाएं, किसी की नजर न पड़े उन पर। ये वे ही घर हैं जहां कभी रहती थी छोटी छोटी बच्चियां। शिल्प, गुंजन खेलती रहती थीं, हंसती और हंसाती रहती थीं। मोहल्ले के एक एक जन को पर सब पहुंचा दी गई पराए घर, क्योंकि ये घर उनके अपने नहीं थे। दूसरे दूसरे घर उनके थे, वहां भेज दी गई। यहाँ उनके भाई रहते हैं, उनके घर हैं ये। यही वे प्रसूति गृह है ना, जहां बेटे पैदा होते हैं तो परिजनों की हंसी गूंजती है, और गर्भ की बेटियों के लिए यही कमरा काल कोठरी बन जाता है। यह वही बस है ना जो सबको छोड़ देती है उनके गंतव्य तक। सबके लिए कितनी अच्छी है कि उसे आते देख खिल उठते हैं सबके चेहरे। पर इसी में हो गया बलात्कार उस युवती का। क्यों दुनिया की सारी चीजें बदल जाती है एक औरत के लिए, जबकि औरत नहीं बदलती किसी के लिए। पांचवी कवयित्री अंकिता रासूरी। आपका जन्म 5 मई 1991 टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ। आपकी कविताएं वागर्थ, परिकथा, आहा जिंदगी, लम्ही, साक्षात्कार, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं।
कविता का शीर्षक अधूरे प्रेम की पूरी दुनिया। ओ मेरे साथी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं कर सकती हूँ तुमसे अधूरा प्रेम, क्योंकि बहुत कुछ घट जाने के बाद अधूरा हिस्सा ही बचा रह सकता है किसी के जीवन में। पर मैं अब करना भी नहीं चाहती पूरा प्रेम। मैं जानती हूँ वह प्रेम हो सकता है खतरनाक किसी भी स्त्री के लिए। वह प्रेम बना सकता है किसी स्त्री को बहुत ही कमजोर। मैं कर सकती हूँ तुमसे अधूरा प्रेम, क्योंकि मैं बचा लेना चाहती हूँ खुद में एक प्रेम पूरा संसार। अपनी इच्छाओं और सपनों की संभावित दुनिया का एक प्रेम जो लील लेना चाहता है समूचे स्त्री जीवन को। एक प्रेम जो नहीं मानता एक स्त्री का प्रेम रह सकता है जिंदा अपनी तमाम आकांक्षाओं के साथ। एक प्रेम जो ले आता एक स्त्री को घर, और उस घर की परिक्रमा करते करते वह सच में मानने लगती है कि वो समूची पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। एक स्त्री सपनों में उड़ने के दृश्य नहीं, वो देखने लगती है एक बच्चे के रोने का स्वप्न। तब वह स्त्री करने लगती है पूरा प्रेम। पर मैं करना चाहती हूँ अधूरा प्रेम अपनी पूरी दुनिया के साथ। छठी कवयित्री रेखा चमोली। आपका जन्म 8 नवंबर 1979 कर्णप्रयाग में हुआ। कविता, कहानी, निबंध आदि विधाओं में आप लगातार ही लेखन करती रही हैं। कविता का शीर्षक आओ हमारे साथ। हम पहाड़ की महिलाएं हैं, पहाड़ की ही तरह मजबूत और नाजुक। हम नदियां हैं, नसें हैं हम इस धरती की। हम हरियाली हैं, जंगल हैं, चरागाह हैं हम ध्वनियां हैं। हमने थामा है पहाड़ को अपनी हथेलियों पर, अपनी पीठ पर ढोया है इसे पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके सीने को चीर कर निकली है ठंडी मीठी धाराएं। हमारे कदमों की थाप पहचानता है ये, तभी तो रास्ता देता है अपने सीने पर। हमने चेहरे की रौनक बिछाई है इसके खेतों में। हम ही से बचे हैं लोकगीत। पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या, संस्कृति की वाहक है हम। ओ कवि, मत लिखो हम पर कोई प्रेम कविता, खुदेड़ गीत। मैतियों को याद करती चिट्ठियां, ये सब सुलगती हुई लकड़ियों की तरह धीमे धीमे जलती हैं। हमारे हाथों में थमाओ कलमें, पकड़ाओ मशाले। आओ हमारे साथ, हम बनेंगे क्रांति की वाहक। हमारी ओर दया से नहीं, बराबरी और सम्मान से देखो। सातवीं कवयित्री शहनाज इमरानी। आपका जन्म 20 मार्च 1974 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ। 2014 में आपका काव्य संग्रह कच्चे रास्तों से प्रकाशित हुआ है। कविता का शीर्षक बी पॉजिटिव। पहचानी हुई सी जगह पर मैं अकेली, मुझे पहचानने वाला कोई नहीं। पहचान तो खुद ही से होती है, फिर अंधेरा हो या रोशनी। सामने वाले बिस्तर पर रोती स्त्री के आंसुओं के गीलापन खुद की आंखों में महसूस होता है। खिड़की से बाहर नजर जाती गली के नुक्कड़ पर लगा उदास लैंप पोस्ट शायद अब रोशनी नहीं देता। लोहे के जंगले पर फुदकती चिड़िया, गमलों के मुरझाते फूल, बेचैनी हर चीज का रंग बदल देती है। कहीं बादलों के बीच मैं और कोई आवाज नहीं,
एक निर्वात में खो जाती। किताबों के नाम, कहानियों के किरदार, हादसों का बयान, एथनोग्राफिक डिटेल्स, किसी मायावी घटना के घटने की उम्मीद मुझे छूकर निकल जाती। बिस्तर पर वापस घुटने पेट की तरफ मोड़ते हुए महसूस होता खालीपन कुछ कम हुआ। बी पॉजिटिव, एक बोतल खून दौड़ने लगता नसों में। बी पॉजिटिव, एक बोतल खून दौड़ने लगता नसों में। ये कवियत्रियां नए भाव बोध से संचालित नई पीढ़ी की नई कवियत्रियां हैं। कोई रंगमंच से तो कोई शिक्षा और कोई साहित्य सृजन से संबद्ध है। अपनी कविताओं और भाषा से इन्होंने हिंदी कविता के तेवर को बदला जरूर है। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवियत्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 ह्या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 20 25। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राइब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या। ज्ञान आणि मनोरंजनाचा आविष्कार साहित्य उत्सव परिवार।